हाय ऑल, अनदर डे, अनदर व्लॉग एंड अनदर लोकेशन। तो अब तक आप लोग ने देखा कि हम लोग रिवर साइड ट्रैकिंग पर गए थे। वहाँ पे हम सो नहीं पाए, रात को स्नोफॉल हो गया था, बिल्कुल भी सो नहीं पाए। एंड सुबह जब तक सनराइज़ नहीं हो जा गया हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे आग के पास। 7:30 बजे ऐसे में सनराइज़ हुआ था। एंड फिर हम लोग का डेस्टिनेशन था ट्रियून टॉप पहुँचना उस दिन। एंड दैट वॉज अ 14 किलोमीटर्स ट्रैक जो था अराउंड 5 आवर्स जाने के लिए चाहिए और वापस आने के लिए लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, मतलब 7-8 आवर्स की ट्रैकिंग थी पूरा, जो बहुत लोगों ने कंप्लीट किया है और बहुतों ने कंप्लीट नहीं किया है। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनमें से हम भी हैं। माई टीम कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, यू हैव ऑलरेडी नोन राइट। और हम 6 पीपल में से हम 3 ने कंप्लीट नहीं किया और 3 ने कंप्लीट किया है। ये वाला व्लॉग शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। वो मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाई, बट दैट वॉज समथिंग वेरी 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 फनी जो हमारे साथ हुआ था। जब हम लोग रात को रिवर साइड ट्रैकिंग डे, ओके, तो जब हम लोग रात को सोने के लिए नीचे टेंट में गए, टेंट तो बहुत ठंड थी, हम सो नहीं पाए, वापस आ गए। तो क्या हुआ, जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे तो हम एक टेंट में हम 4 जन थे, मैं, मानसी, मैगी, मेघना एंड श्रेया दी। एंड दूसरे टेंट में थी रुचिका एंड महक, ओके। तो क्या हुआ, हम सब सोने की कोशिश कर रहे हैं, रुचिका के टेंट से आवाज़ आ रही है, यार तुम लोग सो कैसे रहे हो, तुम लोग को सांस कैसे आ रही है, ये कैसे हो रहा है। हम लोग बोल रहे यार रुचिका सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। एंड लिटरली महक ने उसका 3 बार स्लीपिंग बैग का जिप लगाया है कि रुचिका सो जाओ, कल सुबह वापस से हमें जाना है, सो ट्राई स्लीपिंग, ओके। एंड शी वॉज लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है। एंड फिर महक ने फ्लैश लाइट ऑन करके देखा, एंड यू कैन इमेजिन कि उसने क्या देखा, ओके। महक ने देखा कि रुचिका अपने स्लीपिंग बैग में उल्टा घुसी हुई है, ओके। तो जहाँ पे हम लोग अपने पैर रखते हैं उस तरफ उसका मुंह है एंड उसके पैर बाहर है, तो उसको सांस कहाँ से आएगी, इतनी ठंड है और वो ये सब नाटक कर रही है, ओके। फर्स्ट थिंग वो हो गया। फिर सेकंड, जब हम लोग ने सोचा कि यार हमसे सोया जाएगा ही नहीं, हम यहाँ जम जाएंगे, तो चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने बोला कि पहले मैं निकलती हूँ, फिर मानसी तू निकलना, क्योंकि एक एक करके ही निकल सकते हैं हम उस टेंट से। तो सोने से पहले मेरे पास मेरे गॉगल्स थे पॉकेट में जैकेट के, तो मैं वो निकाल के ऐसे जहाँ सोई थी वहीं साइड पे रख दिया था, और फ़ोन था, मानसी के स्पेक्स भी मेरे गॉगल्स के साथ ही थे। जब हम लोग बाहर निकले, मैंने शूज़ पहन लिया, मैंने अपना बैकपैक ले लिया, फ़ोन ले लिया, मैं गॉगल्स के बारे में मैं भूल गई, ठीक है। फिर मैं बाहर आ गई, फिर मैंने बोला कि मानसी अब तू आ जा, और उसको ना स्पेक्स चाहिए होता है, पहले वो स्पेक्स पहन दिया फिर सारा काम करती है। तो मानसी ने स्पेक्स की जगह मेरे गॉगल्स पहन लिए और बोलती है कि यार ठंड में मैं अंधी भी हो गई हूँ। और मैंने अपना फ्लैश लाइट ऑन करके देखा तो वो मेरे गॉगल्स पहन के बैठी और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और फिर बोलती है कि यार ये कौन लोग हैं जो माउंटेन्स कॉलिंग का वो लगा के रहते, मैं तो कभी आऊँ ही ना, फ़ोन ही ना उठाऊँ। मतलब उस दिन ना हम लोग को ऐसा लगा कि यार कहाँ आ गए हम, इतनी ठंड सहा ही नहीं जा रहा था, इतने सारे कपड़े पहने हुए थे, लिटरली आई वॉज वेयरिंग 6 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, फिर भी ठंड नहीं रुक रही थी, मतलब ओह, आ एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। पूरे रात सोए नहीं हो, -4 डिग्री, कैसा लग रहा है? ओ भाई, अब 4 है। कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, ये तो ज्यादा डैमेज हो गया। यार हाथ कांप रहे मेरे। तो पहले रात में आई हैव डिसाइडेड कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैंने मन बना लिया था कि मैं वापस रिजॉर्ट चली जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर आई सॉ कि माई टीम मेम्बर्स एवरीवन इज़ सो मच गियर्ड अप, सबको जाना है, ठीक है, फिर मैं भी निकलती हूँ। एंड और सबसे ज़्यादा इसमें एक्साइटेड थी मेरी फ्रेंड रुचिका। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, शी वॉज़ लाइक यार चलो ना यार, यहाँ से हम वापस होटल जाएंगे, उसमें भी चल के जाना है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ चल लें। लेकिन होटल के लिए हमें 2.5 किलोमीटर्स चलना था, और इस ट्रैक में हमें 14 किलोमीटर्स चलना है लिटरली। और मतलब हमारे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, इतनी ठंड थी वहाँ। एंड फिर हम सब ने सोचा कि कोई बात नहीं, सब जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ, एंड वी स्टार्टेड गोइंग ऑफ, ओके। एंड रुचिका वॉज द फर्स्ट वन टू से यार नहीं हो रहा है, वापस चलो।
वे जाने के बाद ना वहाँ पे एक चेक पॉइंट आता है, तो चेक पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पूरा टॉप तक जाना है या नहीं जाना है। इफ़ इन केस वी डोंट वांट टू गो देन हम वहाँ से कैब करके वापस आ सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि चेक पॉइंट से हम क्या मैजिक व्यू पॉइंट या कुछ ऐसा था, वहाँ तक हम जा सकते हैं, पर वहाँ से वापस आने के लिए हमें कैब नहीं मिलेगा, तो वी हैव टू वॉक अगेन। ट्यून टॉप तक ना जाके भी हम वहाँ से भी अपना मतलब व्यू देख सकते हैं, ऐसा कुछ था। एंड हम थे कि नहीं भाई चेक पॉइंट पहुँच जाए, कैब ले लेते हैं, वापस होटल चलते, नहीं हो पाएगा हमसे। एंड हमने वही किया। तो लेकिन चेक पॉइंट पहुँचने में हमारी बैंड बच गई, लिटरली बैंड बच गई, और स्नो मिल ही गया था। सो देखिए उसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, ज़्यादातर तो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि पहाड़ चढ़ने थे एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं सब कुछ कैप्चर कर पाऊँ। मोर ओवर फ़ोन में चार्ज नहीं था बहुत दिक्कत हुई, नेटवर्क नहीं है, चार्ज नहीं है, क्या मतलब कहाँ फंस गए थे हम, तो ऐसा लगा एक मोमेंट के लिए। चेक पॉइंट मंदिर जो है वाटरफॉल पर है, उससे ज्यादा दूर है। हाँ वाटरफॉल के ऊपर है, इस पे कहते हैं। पहले वो आएगा ना आपका मंदिर आएगा ना, तो उसके आगे फिर वाटरफॉल है, फिर आगे इसी पे क्या चढ़ाई है पैदल। थर्ड रूम, थक गए यार। बहुत मेहनत से चेक पॉइंट पहुँचे, फिर कैब लेके हम लोग होटल आ गए। होटल आने के बाद हम 1 बजे पहुँचे थे होटल, फिर हम सोने लगे, तभी हम लोग को हमारे कोऑर्डिनेटर से कॉल आया कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, देख लो आके। एंड वी वर लाइक कि नहीं भैया हमें नहीं देखना, हम तो सोना चाहते हैं अब। एंड हम लोग सो के उठे, फिर हम बाहर जाके ऐसे पास में फास्ट फूड जैसा था, वहाँ जाके हम लोग कुछ खाए पिए। एंड देन आके बस नॉर्मल सा उस दिन बस बॉनफायर था, डीजे तो हुआ नहीं क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो नाच पाए। एंड वी हैड आवर डिनर और फिर रेस्ट किया उस दिन। एंड द नेक्स्ट डे वॉज द वेरी लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, वो दिखाएंगे अगले ब्लॉग। पालक पनीर, खीर, नान, डिनर।